तो लगे उम्मीदवार 350 अरब रुपया इंतखाबी मुहिम में हड़न पिया 500 अरब जी इकनॉमिक एक्टिविटी पाकिस्तान में हिननि ॾींहंनि में थिए पई इलेक्शंस चूंडनि जे करे। यकीनन इहा इकनॉमिक एक्टिविटी आहे त सुठी, पर मुंहिंजो सवाल इहो आहे कैन वी अफोर्ड इट? छा असांजी मुल्क जी इकॉनमी या ॿुधाए थी असांखे कि माण्हू इहो करे सघे थो, असांजो मुल्क इहो इलेक्शन अफोर्ड करे सघे थो? मुझसे गॾु मौजूद आहिनि ॿ वॾा सुठा मेहमान आहिनि, मेरे साथ दो बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले, सॉरी फॉर द डिले सर, नौजवानों ने पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर। साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके कीमती वक्त के लिए भी। अब्दुल्ला साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर इस वक्त मईशत मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए है क्योंकि आज भी ये खबर सामने आई कि IMF नई हुकूमत का इंतज़ार कर रहा है, मार्च में पुराना प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, नया प्रोग्राम जाएगा। शब्बर जैदी जैसे लोग कह रहे हैं कि सर 24 में जो हुकूमत बनाएगा 25 में उसे लग पता जाएगा क्योंकि IMF का नया प्रोग्राम और ज़्यादा मुश्किल होने जा रहा है। इस वक्त हमारा जो माली खसारा है सर, फिस्कल डेफिसिट, वो 3 साल की बुलंद तरीन सतह पे है, 2.3% ऑफ GDP। हम ये भी जानते हैं सर इस वक्त इन्फ्लेशन जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के जो नंबर आए हैं उसके मुताबिक 28.3। तो सर मईशत ने तो आवाम की कमर तोड़ दी है, फिर भी हम देख रहे हैं कि 500 अरब रुपए, 150 अरब तकरीबन हुकूमत का खर्च हो रहा है, 300 साढ़े 300 उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम पे खर्च कर रहे हैं। एक बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है अब्दुल्ला साहब। तो मैं परेशान ये हूं सर कि इतना पैसा खर्च हो रहा है, आगे क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये वो पैसा है जो अनअकाउंटेड फॉर है। पहली बात यह है कि जो लोगों का इलेक्शन कैंपेन पे, बाकी चीज़ों पे, अभी मतलब ये वो बातें हैं जो सबको पता है, और कि सेनेट का जो आखिरी टिकट बिका था वो 84 करोड़ रुपए का बिका था। बलूचिस्तान के कोयटा के एक सेनेटर थे और बाद में उन्होंने PTI को ज्वाइन किया था। उससे पहले एक और आलिम थे, मतलब एक दीनी जमात के थे, वो भी कोयटा से ही थे ताल्लुक उनका, वो 64 करोड़ रुपए में उन्होंने खरीदा था। अच्छा, फिर यह है कि इलेक्शन कैंपेन के अंदर तकरीबन जो आप विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर 25 से 30 करोड़ रुपए के अखराजात हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामलात हैं ये बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से आपको चंद फैसले लेने पड़ेंगे। पहली बात यह है कि SIFC जो है वो एक अच्छा कदम है, लेकिन SIFC जब से कायम हुई है कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई है, ये है सवाल। और अगर वो नहीं आई तो क्यों नहीं आई? क्या अभी तक हम जो है वो हुकूमती इदारों को जो कि मुख्तलिफ किस्म के रेड टेपिज्म का शिकार हैं, क्या उन लोगों को हम नकेल डाल पाए हैं? तो इसका जवाब नफी में है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूं यहाँ कि सिंध हुकूमत के अंदर, सिर्फ कराची के अंदर, अगर आप कराची पोर्ट के ऊपर कस्टम में या कोई और जगह पे ग्रेड 13 से 14 का कोई बंदा आप पोस्ट करवाते हैं, ये मेरी बात बहुत गौर वाली है और ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत के ऊपर बयान कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको जानता हूं। अगर आप उस आदमी को पोस्ट करवाते हैं 13 से 14 ग्रेड के बंदे को, तो आप सालाना 1 अरब रुपया वो आपको कमा के देता है, 1 अरब रुपया। अब मजीद इसके अंदर जो बड़े ग्रेड्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, तो कहां जा रही है ये पैसा? इसका मतलब है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। अब लूप होल्स और चोरी के रास्ते बंद करने के लिए आपको अदालती निजाम मजबूत चाहिए, आपको नैब का मजबूत इदारा चाहिए, लेकिन नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब का इदारा जो है उसको ये कौन इख्तियार देता है कि प्ली बारगेन के अंदर आपका, मेरा, अवाम का पैसा जो कि हुकूमत पाकिस्तान की अमानत है, 25% वो माफ कर दे? कैसे माफ कर सकती है? किसने इख्तियार दिया उसको माफ करने का? फर्ज करें मैंने किसी शिपिंग के ऊपर जो है वो एक पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर कोई बेईमानी की है, तो वो मैंने 1 अरब रुपया बना लिया। आप कौन होते हैं मुझे 25 करोड़ रुपए माफ करने वाले? आपको किसने ये इख्तियार दिया? मसला ये है कि अब्दुल्ला साहब 25% तो रिकवरी चार्जेस भी लेते हैं वो लोग। जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि ये बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला है, इसको समझने की जरूरत है। हमारा निज़ाम अदलिया जो है 140वें नंबर के ऊपर दुनिया में मौजूद है, जो कि खुद एक बहुत तशवीशनाक बात है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात शब्बर जैदी साहब ने जो बात कही है वो दुरुस्त कही है। उसकी वजह यह है कि आने वाली हुकूमत को 1 साल के अंदर तकरीबन जो है वो 30 से 33 अरब रुपया जो है वो वापस करना है। वो कहां से पैसे लाएंगे? वो सॉरी, डॉलर।
डॉलर वापस करने हैं, वो कैसे वहां लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, कौन सा तरीका है उनके पास। क्या आपकी इंडस्ट्री जो है वो बूमिंग हो जाएगी अचानक, किसी के आने से किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता। और एक आने वाली हुकूमत मखलूत हुकूमत है, लूली लंगड़ी हुकूमत होगी। जब लूली लंगड़ी हुकूमत होगी तो वो मजबूत फैसले नहीं कर पाएगी। इसलिए लग ये रहा है कि ये इलेक्शन जो है शायद इस निज़ाम के तहत आखिरी इलेक्शन हो। उसकी वजह यह है कि इस निज़ाम से लोगों का एतबार उठ गया। अगर लोग इलेक्शन में वोटिंग का काउंट जो है वो एक खास तनासब से, क्योंकि आपकी जबान हमें कुछ थोड़ी बहुत समझ आ रही थी जब आप इंट्रो दे रहे थे, तो अगर वो एक खास तनासब से नीचे गिर जाए कि जो गालिबन 37% है, ब्रिगेडियर साहब इसके ऊपर मेरे ख्याल में जानते होंगे, तो फिर 37% से अगर नीचे गिर जाए तो वो तो इलेक्शन जो है वो जाया हो जाता है। ये भी तो एक जमहूरियत का अमल है, ये भी तो आइन में दर्ज है। तो मकसद यहाँ ये है कि लोगों को इस टाइम पे पार्टियों से नहीं बल्कि परफॉर्मेंस से जो है मसला बनता है लोगों के। अब आप ये देख लें, यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर अभी कितनी पार्टियों ने जो है वो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू की, क्यों नहीं की? क्या वजह है कि यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर कश्मीर को मंशूर में कहाँ जगह मिली? पाकिस्तान की मईशत के ऊपर किसने मिसाक मईशत करने की कोशिश की? किसने मिसाक गुर्बत किया? किसने मिसाक कोविड किया? किसने मिसाक कश्मीर किया? किसने मिसाक अफगानिस्तान किया? दहशतगर्दी किया? क्यों नहीं किया? इसका मतलब है इनके तमाम मफाद अपनी रात और अपनी नाक से आगे देखने के ये काबिल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक नया ताज़ा खून चाहिए है। और फिर सबसे बढ़कर बात कि ये जो नौजवान तबका जब मायूस होके ये बिखरेगा, तो क्या इसको समेटने के लिए रियासत ने, हुकूमत ने, सियासत ने कोई हिकमत अमली बनाई, या नफरत की सियासत पे? अभी बिलावल साहब ये कहते हैं कि मैं नफरत की सियासत नहीं करता, तो वो आए दिन जो मियां नवाज शरीफ साहब के, मैं उनका ना नवाज शरीफ साहब का जो है एडमायरर हूं और ना मैं उनका स्पोक्समैन, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो आए दिन रोजाना उनके ऊपर गोलाबारी की जाती है, ये मोहब्बत में की जाती है, लाड में की जाती है, ये प्यार में की जाती है? सर वो खुशी के आंसू का तो सुना है ना सर आपने, वो खुशी के आंसू की तरह ये भी शायद मोहब्बत में जो है ना। आपसे मुझे एक ब्रेक के लिए अब्दुल्ला भाई प्लीज, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है।